हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज 15 अप्रैल 2021 है। तो चलिए आज का जो करंट अफेयर्स है उसमें कुछ देख लेते हैं वैक्यूम केमिस्ट्री में। तो जो आज का क्वेश्चन है वो बहुत सारा इंपॉर्टेंस भी क्वेश्चन है। तो इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है, अच्छा इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तो आज का जो क्वेश्चन बनता है, तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व चागास रोग दिवस कब मनाया गया। यानी विश्व चागास दिवस का रोग जानना चाहेंगे तो जो आप लोग जानते हो तिरचटा उसी से होता है, यानी कि वर्ल्ड चेजेस डिजीज डे के नाम से कब जाना जाता है। तो इसमें जो सही आंसर होगा, उसका जो सही आंसर होता है वह होगा कौन सा, 2 नंबर यानी 14 अप्रैल। तो आज तो 15 अप्रैल है, यानी कल के ही दिन को विश्व चागास रोग दिवस मनाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा यानी 14 अप्रैल हो जाएगा। तो यदि हम अगला क्वेश्चन को देखते हैं, इसका अगला क्वेश्चन को देखते हैं हम कि दूसरा नंबर में जो क्वेश्चन है, और हाल ही में किसने परमाणु संयंत्र के दूषित जल को समुद्र में बहाने की घोषणा की। यानी इसका कहने का मतलब होता है कि परमाणु संयंत्र यानी जो परमाणु के द्वारा जो बनाया जाता है कुछ, उस समय जो प्रदूषित जल होता है या फिर जो सारे वस्तुएं प्रदूषित होते हैं तो उसको जो समुद्र में बहा दिया जाता है। यानी बहाने का जो प्लान बनाया गया, और किस देश के द्वारा बनाया गया, क्या चीन के द्वारा। चीन तो ऐसे भी इतना खतरनाक कि जो हमेशा एक्सपेरिमेंट करते रहता है और गलत गलत इफेक्ट को निकालते रहता है। और यदि हम रूस में जाने देखेंगे तो ये भी नहीं होगा, भारत आते तो भारत का भी नहीं होगा। तो इसका आंसर जो होगा वह क्या होगा, यानी इसका जो आंसर सही आंसर होगा ऑप्शन और जापान हो जाएगा। तो हम इसको मार्क कर देते हैं कि हाल ही में किसने परमाणु संयंत्र के दूषित जल को समुद्र में बहाने की घोषणा की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा, आंसर 3 यानी जापान। यदि हम अगला क्वेश्चन को देखते हैं तो देखिए, इसका यदि हम अगला क्वेश्चन को देखते हैं, यानी हाल ही में भारत ने कोरोना वायरस की कौन सी तीसरी वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दी। यानी तीसरी वैक्सीन आपातकालीन कहने का मतलब होता है कि जो आपातकाल की स्थिति में उपयोग किया जाता है, तुरंत आपातकालीन उपयोग। तो क्या फाइजर होगा, स्पुतनिक वी होगा, मॉडर्ना होगा या फिर कोई भी नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा 2 नंबर यानी स्पुतनिक वी होगा। तो स्पुतनिक वी जो है वह किस देश में बनाया गया था, यानी रूस में बनाया गया था। और वहाँ का जो अभी राष्ट्रपति वह पुतिन है। तो इसका आंसर होगा क्या, सही नंबर स्पुतनिक वी। और यदि हम बात कर रहे हैं रूस का, तो जो रूस का भाषा दिवस कब मनाया जाता है, उसका जो रूस का भाषा दिवस मनाया जाता है और 6 जून को मनाया जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला यदि हम चौथा क्वेश्चन को देखते हैं कि हाल ही में किस देश ने 2020 में चंद्रमा पर रोवर राशि भेजने की घोषणा की। 2022 होगा यहाँ पर। हाल ही में किस देश ने 2022 में चंद्रमा पर रोवर राशि भेजने की घोषणा की। यानी चंद्रमा पर एक रोवर राशि भेजा जाएगा जिसका नाम है रोवर राशि। तो उसने उसका जो घोषणा किया और किस देश के द्वारा किया गया। तो स्टूडेंट पिछला क्लास में मैंने बताया था कि एक लॉन्च किया जाएगा चंद्रमा पर 2024 में, जो पिछला क्लास में मैंने बताया था, यानी 14 अप्रैल को बताया था। और आज 15 अप्रैल में आया कि हाल ही में किस देश ने 2022 में चंद्रमा पर रोवर राशि भेजने की घोषणा की। तो जो इसका आंसर होगा क्या, पाकिस्तान होगा। पाकिस्तान तो हमेशा लड़ाई करने के फेरा में रहता है, तो पाकिस्तान तो होगा नहीं, अफगानिस्तान होगा, ये भी नहीं होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह होगा UAE यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ इमारत। तो यदि हम अगला क्वेश्चन को फिर से देखते हैं तो देखिए अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर में। यदि हम अगला क्वेश्चन को देखते हैं कि हाल ही में किस खेल से जुड़े हुए योगेश प्रवीण का निधन हुआ। यानी योगेश प्रवीण किसी व्यक्ति का नाम है। तो वह किस खेल से जुड़ा था जो आज उसका मृत्यु हो गया। तो इसमें यदि हम देखेंगे तो क्या पत्रकार होगा, इतिहासकार होगा, गायक होगा या फिर कोई नहीं। तो जब हम इसका सही आंसर को देखते तो हो जाएगा इतिहासकार। यानी वह एक हिस्टोरिकल व्यक्ति थे जिन्होंने इतिहास के बारे में बहुत सारा जानकारी रखा और फिलहाल उसका मृत्यु हो चुका है। तो यदि हम अगला क्वेश्चन को देखते हैं 6 नंबर में, तो चलिए देखते हैं। यदि हम अगला क्वेश्चन को देखते हैं कि हाल ही में पुथंडु या तमिल नव वर्ष कब मनाया जाता है। यानी तमिल में एक प्रकार का पर्व है जो कि फिर
चला आ रहा है पिछला कई साल से, तो उसमें एक नव वर्ष मनाया जाता है तमिल में। तो वह कब मनाया जाता है? 14 अप्रैल, 13 अप्रैल, 12 अप्रैल और 10 अप्रैल। तो यदि हम इसका सही आंसर को जानना चाहेंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा कितना? 14 अप्रैल। 14 अप्रैल को पुथंदू या तमिल नव वर्ष मनाया जाता है। तो आप इस ऑप्शन को ध्यान में रखिए 14 अप्रैल, क्योंकि यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा जा चुका है। तो हो सकता है कि फिर भी पूछा जा सके, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं कि नहीं पूछा जाए। तो आंसर इसका 14 अप्रैल होगा और आनी 1 नंबर होगा। तो चलिए याद रखिए और अगला क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। यदि अगला क्वेश्चन को हम देखते हैं 7वां नंबर में कि हाल ही में 6वीं रायसीन संवाद का उद्घाटन किसने किया? यानी रायसीन संवाद का उद्घाटन किसने किया? तो इसका क्या सही आंसर राजनाथ सिंह होगा, वेंकैया नायडू या फिर नरेंद्र मोदी या अमित शाह? तो इसका जो सही आंसर होगा स्टूडेंट, और सही आंसर हो जाएगा इसका नरेंद्र मोदी, यानी ऑप्शन नंबर 3। तो यदि हम बात करते हैं नरेंद्र मोदी के बारे में, तो अभी या फिलहाल भारत का प्रधानमंत्री है। और वेंकैया नायडू की यदि हम बात करेंगे तो वह भारत का भी फिलहाल उपराष्ट्रपति यानी वर्तमान में। और अमित शाह है वह गृह मंत्री और बीजेपी का एक बहुत बड़ा भी नेता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह होगा नरेंद्र मोदी। और यदि हम अगला क्वेश्चन को देखते हैं 8वां नंबर में, तो देखिए यदि हम अगला क्वेश्चन को देखते हैं 8वां नंबर में कि हाल ही में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड किसने जीता? यानी फिलहाल तुरंत अभी जो मैच हो रहा है या फिर इसके पहले भी जो हाल ही में आने की आईसीसी प्लेयर ऑफ द मैच जो जीता, और क्या रोहित शर्मा होगा या फिर शिखर धवन होगा, भुवनेश्वर कुमार होगा या फिर MS धोनी होगा? तो स्टूडेंट यदि हम इसका सही आंसर को जानना चाहेंगे तो इसका आंसर सही हो जाएगा भुवनेश्वर कुमार। कि यदि हम रोहित शर्मा का बात करते हैं तो फिलहाल जो अभी IPL मैच हो रहा है, अब मुंबई इंडियंस का कप्तान है। यदि हम MS धोनी के बारे में जानना चाहेंगे तो चेन्नई सुपर किंग का जो अभी IPL हो रहा है उसमें में कप्तान है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह होगा क्या चीज़? भुवनेश्वर कुमार। और यदि हम अगला 9वां क्वेश्चन को देखते हैं तो देखिए, यदि हम अगला क्वेश्चन को देखते हैं 9वां नंबर में कि हाल ही में किस राज्य की सरकार ने कमजोर वर्ग के लोगों को 5,476 करोड़ का पैकेज की घोषणा की? यानी उस राज्य की सरकार ने अपने जनता लोगों के लिए जो पैकेज को घोषित किया, यानी 5,476 रुपया, तो वह किसके कौन वर्ग के लोगों के लिए था? यानी कमजोर वर्ग के लोगों के लिए था। तो उस पैकेज की घोषणा किया क्या झारखंड सरकार ने? झारखंड सरकार तो कर ही नहीं सकता क्योंकि वो अभी भी नींद में सो रहे हैं। बात करते यदि महाराष्ट्र और राजस्थान, बिहार, तो इसका यदि हम सही आंसर को देखना चाहेंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा B नंबर, यानी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की सरकार ने अपने राज्य के लोगों के लिए जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उसके लिए जो 5,476 रुपये की पैकेज की घोषणा की। तो इसका सही आंसर यदि हम जानना चाहेंगे तो हो जाएगा क्या चीज़? महाराष्ट्र। और चलिए आज के क्वेश्चन को यहीं समाप्त करते हैं, फिर हम अगला 16 अप्रैल को लेकर आएंगे।